तो स्वागत है आपके लक्की यूवी बोर्ड क्लासेस में। तो हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 की मैथ। तो आज होगा इसका बेसिक। तो सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, यह क्लास 10 की मैथ के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो संख्याएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जो नंबर एक हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, दूसरा सम संख्या, तीसरा विषम संख्या और चौथा हमारा पूर्णांक संख्या। इसी प्रकार से मुख्यतः हमारी संख्याएं इसमें से 10 प्रकार की होती हैं और इन 10 के बारे में आपको हम एकदम आसान और सरल भाषा में बता देंगे। तो एक एक करके हम संख्याओं को लेकर के आते हैं। तो जैसे नंबर एक हमारा क्या भैया, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसको हम ठेस अवधि भाषा में बताते हैं, जो कि आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक चली जाए, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश करके कहाँ तक चली जाए, अनंत तक चली जाए, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। उसी प्रकार से नंबर 2 हमारे क्या है, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 कामा डैश डैश करके अनंत तक ये भी चला जाए। तो 2 से हमारा 2 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 6 भी कट जाएगा। उसी प्रकार से अगला हमारा आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो 2 से ना कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे अगर 2 के पहाड़े में क्या कभी 1 आता है, नहीं आता है ना, तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। उसी प्रकार से 2 के पहाड़े में 3 भी नहीं आता है, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता और 9 भी नहीं आता है। उसी प्रकार से 11 21 ऐसे डैश डैश करके अनंत तक चले जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, विषम संख्या। और उसके बाद अगला हमारा है इसमें पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसको भी एकदम आसान भाषा में आपको बताते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जो शून्य से शुरू हो, कहाँ से शुरू भैया, 0 से शुरू हो और अनंत तक चली जाए, उसे क्या कहते हैं भैया, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 कामा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी प्रकार से डैश डैश करके अनंत तक चली जाए। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा ही अंतर है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और हमारा पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। उस नंबर 5 हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। वह संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही आती हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है -1 -2 -3 कामा डैश डैश करके अनंत तक चले जाओ, ये सारी की सारी संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। और यहाँ से देखिए +1 +2 +3 +4 +5 डैश डैश करके अनंत तक चले जाओगे, इसे ये सब धनात्मक होती है। और आपका जो ये शून्य लिखा हुआ है, या ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, या होता है उदासीन होता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, शून्य क्या होता है, उदासीन होता है। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो अगला हमारा क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं, यानी वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1 हमारा हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 100 हो गया और अंडर रूट के 5 हो गया, 10/5 हो गया, 20/5 हो गया, कामा अंडर रूट के 49 हो गया। इसी प्रकार से डैश अनंत संख्याएं जो होती हैं वो सब क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। और आप अंडर रूट में 49 कर दोगे तो ये किसका वर्गमूल होता है, ये 7 का होता है, इसलिए हमारी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। अगर यहाँ पर अंडर रूट का 5 हो तो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। और अगला हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको भी देख लेते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में न लिखा जा सकता हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 5, क्या अंडर रूट को 5 हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जब इसे हम नहीं लिख सकते हैं तो हमारा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 3 इसे हम लिख सकते हैं, इसे भी नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जब अंडर रूट हटता है तो क्या लगता है, 1/2 लगता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। अंडर रूट का 11 ये भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है।
कहने का मतलब आपको दूसरी प्रकार से बताया जाए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो दूसरी प्रकार से ये होता है वह संख्या जो अंडर रूट में आ जाए और अंडर रूट से बाहर ना निकले, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा में यह आपको बताया गया है। ठीक है, तो अगला हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कम से कम 3 बार कटे, कम से कम 3 बार कटे और अधिकतम कितनी बार भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर 4 लिए हैं, 4 को काट भी दिए हैं। जैसे 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं और 4 को 3 से भी, सॉरी 4 को 4 से भी काट सकते हैं। तो देखो कम से कम ये कितनी बार कटा है, 1 2 3। अगर यह 3 बार कटता है या उससे अधिक कटता है तो हमारी कौन संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। उसी प्रकार से 9 को भी लिया गया है, तो 9 को हम 1 से भी काट सकते हैं और 9 को 3 से भी काट सकते हैं और 9 से भी काट सकते हैं। तो इसको कितनी बार भी काटा, 3 बार काटा। अगला हमारा जैसे यहाँ पर 16 है, 16 को हम 1 से भी काट सकते हैं और 16 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 16 को हम 4 से भी काट सकते हैं और 16 को 8 से भी काट सकते हैं और 16 को 16 से भी काट सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको बताया जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो कम से कम 3 बार कटे और अधिकतम कितनी बार भी कट जाए उससे हमें मतलब नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 16 देख लिए, 16 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है और 16 से भी कट रहा है। तो यह कितनी बार कटा है, 1 2 3 4 और 5 बार। तो आप ये 5 बार कटे, 6 बार कटे, 7 बार कटे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यह कम से कम 3 बार कटना चाहिए बस, और अधिकतम कितनी बार भी कट जाए हमें उससे मतलब नहीं है। तो अगला हमारा क्या है उसको भी देख लेते हैं। वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 यह है, 3 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, ते भी हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। उसी प्रकार से नंबर दूसरा हमारा है 5, 5 भी या तो 1 से कटेगा या तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। उसी प्रकार से तीसरा उदाहरण हम लिए हैं 7, या तो 1 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। ये तीनों उदाहरण हमारे क्या थे, अभाज्य संख्या के थे। इसी प्रकार से हमारे डैश डैश करके आनंद तक चले जाएंगे। तो आपको एक चीज़ हम बता देते हैं जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपसे कोई पूछ लेता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 को कहते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। यह ज़्यादातर कंपटीशन के क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो उसी प्रकार से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वीं की ओर। 10वां हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यह भी आपको एकदम सिंपल भाषा में बताया गया है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या हमारी परिमेय भी संख्या आती है और अपरिमेय भी संख्या आती है। इन दोनों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी की सारी परिभाषाएं समझ में आ गई होंगी। इसको हम इन सभी परिभाषाओं को हम इसलिए लिखकर पहले से लेकर के आए हैं क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और कम समय में यह आपको समझ में आ जाए। अभी इसको हम हाथ से लिखते तो कम से कम यह वीडियो हमारी आधे घंटे या 45 मिनट की जाती। अब कम से कम यह 10 से 12 मिनट में ही कंप्लीट हो जाएगी। अगर यह वीडियो हमारी आपको कहीं पर भी अच्छा लगती हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना।